बेस्ट ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी फॉर अ रेंज बाउंड मार्केट डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। स्ट्रैटेजी को समझेंगे, एग्जांपल समझेंगे स्ट्रैटेजी का, पॉजिटिव समझेंगे, नेगेटिव समझेंगे और लाइव डेमो भी समझेंगे आज एक सिंगल वीडियो में। मतलब इस सिंगल वीडियो के बाद आपको बनी बनाई एक डिटेल स्ट्रैटेजी मिलने वाली है। इससे पहले हमने ऑलरेडी एक स्ट्रैटेजी का वीडियो बनाया था, वो वीडियो था ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी फॉर न्यू एंड डिफेंसिव इन्वेस्टर। अगर अभी तक चेक नहीं किया है तो ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वरना कमेंट में भी सबसे पहले कमेंट को मैं पिन करके उस स्ट्रैटेजी का लिंक देने वाला हूं। इंपॉर्टेंट है, देखना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की स्ट्रैटेजी को डिटेल में समझना। सीधे चलेंगे स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले जिस स्ट्रैटेजी की हम बात करने वाले हैं उसका नाम होता है शॉर्ट ऑप्शन ट्रायंगल। देखिए, शॉर्ट इसलिए क्योंकि हम यहां पे सिर्फ सेलिंग की बात करेंगे, सेल क्या करेंगे ऑप्शन, और ट्रायंगल क्या होता है वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझ आ जाएगा। यहां पे एक ध्यान रखिएगा, स्ट्रेडल और स्ट्रैंगल ऑलमोस्ट एक जैसी स्ट्रैटेजी लगती है, पर हमें हमेशा अवॉइड करना होता है स्ट्रेडल और यूज करना होता है स्ट्रैंगल। दोनों में डिफरेंस समझते हैं। अभी मैं आपको क्रिप्टो करेंसी यानी कि बिटकॉइन के एग्जाम्पल से समझाने वाला हूं। आप इस सेम एग्जाम्पल को, सेम स्ट्रैटेजी को चाहे इक्विटी में यूज करें, कहीं पे भी यूज कर सकते हैं बड़े ही आराम से। सबसे मेन आपका फोकस होना चाहिए स्ट्रैटेजी को समझने पे। स्ट्रेडल क्या होता है? स्ट्रेडल में आज के दिन बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है, अभी हमने अज्यूम कर लिया $43,000 के आसपास। स्ट्रेडल में आप एट दी मनी, मतलब जो अभी आपके एसेट का प्राइस चल रहा है यानी कि $43,000, एट दी मनी जाके कॉल भी सेल कर दोगे, पुट भी सेल कर दोगे। यहां पे क्या होता है, थोड़ा सा भी मोमेंटम आपके एसेट यानी कि बिटकॉइन का आपके अगेंस्ट में हुआ, आपको लॉस भी हो सकता है, और अगर ये मोमेंटम थोड़ा ज्यादा हुआ तो आपको लॉस ज्यादा हो सकता है। हमें कभी भी स्ट्रैडल को यूज नहीं करना है, एट दी मनी हमें कॉल और पुट नहीं सेल करना है। इसके अगेंस्ट हमें यूज करनी है बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी जिसे हम कहते हैं स्ट्रैंगल। यहां पे भी क्या होगा, आप सेल ही करोगे, आप कॉल भी सेल करोगे, पुट भी सेल करोगे, पर दोनों में डिफरेंस इतना सा होता है कि आप आउट ऑफ दी मनी जाके कॉल और पुट सेल करोगे, एट दी मनी नहीं करोगे। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सपोज करते हैं अभी बिटकॉइन चल रहा है $43,000 के आसपास। आपकी स्ट्रैटेजी यह है कि आपको कॉल भी सेल करना है, पुट भी सेल करना है। दोनों हम करेंगे सेल, क्योंकि हमारा मेन फोकस होता है सेलिंग के ऊपर। अब हमें आउट ऑफ दी मनी जाना है कॉल में। $45,000 एक एग्जाम्पल हो गया। आपने आउट ऑफ दी मनी गए, वहां पे जाके कॉल सेल कर दिया। पुट की बात करें 40,000, हम आउट ऑफ दी मनी गए, वहां पे जाके हमने पुट सेल कर दिया। ये हो जाती है आपकी बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी जिसे हम कहते हैं स्ट्रैंगल। ध्यान रखिएगा, हमेशा हमें यूज करना है आउट ऑफ दी मनी, एट दी मनी में काम नहीं करना है। स्ट्रैडल को नहीं यूज करना है, स्ट्रैंगल को यूज करना है। एग्जाम्पल मैंने आपके सामने ये शो कर दिया है। अब सबसे पहले स्ट्रैटेजी का बेनिफिट समझिए और एडवांटेज समझिए। आउट ऑफ द मनी आप बेच रहे हो, आपकी सेफ्टी बढ़ चुकी है। मतलब आपने आज के दिन $43,000 चल रहा है प्राइस बिटकॉइन का, आपने कॉल सेल करा है $45,000 का। मतलब अगर आपको बाय चांस इस ट्रेड में लॉस भी होना है तो सबसे पहले बिटकॉइन को 43,000 से बढ़ते बढ़ते 45,000 तक पहुंचना पड़ेगा। उसके बाद जितना आपने प्रीमियम कलेक्ट करा है उतना और आगे बढ़ना पड़ेगा, फिर आपका लॉस स्टार्ट होता है। इन दी सेम वे आपने पुट सेल किया है $40,000 का, आपको लॉस के लिए सबसे पहले इसको $40,000 तक टूटना पड़ेगा। जब तक ये $40,000 तक नहीं टूटता आपको कोई टेंशन की बात नहीं है। मतलब ऑल इन ऑल 40,000 से लेके $45,000 इसके बीच में अगर बिटकॉइन ट्रेड करता रहता है, आप हमेशा प्रॉफिट में रहोगे एट द एंड ऑफ द डे। बहुत सिंपल है, आपके पास एक सेफ्टी मार्जिन अवेलेबल है। साथ ही साथ हमारी हमेशा दिक्कत क्या होती है कि यार हमने बुलिश ट्रेड ले ली बिटकॉइन पे या फिर बेरिश ट्रेड ले ली। बुलिश ले ली तो अगर बिटकॉइन नहीं भी बढ़ा तब भी हमें कुछ मेजर फायदा नहीं हो रहा, बल्कि टूट गया तो हमें लॉस हो रहा है। हमेशा हमारी दिक्कत यह होती है कि मार्केट को यानी कि हमारे एसेट को हमारे डायरेक्शन में मूव करना होता है। यहां पे हम क्या कहते हैं, देखिए आपके डायरेक्शन में चाहे मूव करे चाहे नहीं करे, थोड़ा बहुत मूव कर जाए कोई दिक्कत की बात नहीं है, चाहे किसी भी डायरेक्शन में कर जाए, आपको इससे फर्क ही नहीं पड़ता जब तक कोई बहुत बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूव नहीं आ जाए। आप हमेशा इस स्ट्रैटेजी में प्रॉफिट करके जाएंगे। ध्यान रखिएगा, बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट, स्पेशली अभी स्विंग ट्रेड के मार्केट में जब मार्केट रेंज बाउंड है, स्टॉक में भी आपको यह स्ट्रैटेजी काफी हेल्प कर सकती है। हम क्या देखते हैं, XYZ स्टॉक है जो हमेशा
₹300 से लेके 330 के बीच में चलता है, तो आप यहां पे कॉल भी बेच सकते हो, पुट भी बेच सकते हो, चाहे वो मोमेंटम करे ना करे, जहां है वहीं रहे, आपको फिर भी प्रॉफिट होता जाएगा। ये होता है इसका सबसे मेजर एडवांटेज। फाइनली, जब भी मार्केट एक छोटी सी रेंज में काम करे, एक छोटे से स्विंग में काम करे, जिस समय हमें समझ नहीं आता कि यार हम बाय करें तो टूट जाता है, सेल करें तो वो बढ़ जाता है, मार्केट जा कहीं भी नहीं रहा, जहां खड़ा है वहीं का वहीं हम देखते हैं कि 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद मिल रहा है हमें, ऐसे नॉन ट्रेंडिंग मार्केट में ये स्ट्रैटेजी बेस्ट हो जाती है। अब नेगेटिव क्या होती है? देखिए, वैसे तो हमने मान लिया कि आज के दिन $43,000 चल रहा है बिटकॉइन का प्राइस, $45,000 का हमने कॉल सेल करा है। पर अगर बहुत बड़ा मूव हो जाए, सपोज करते हैं बिटकॉइन $43,000 से बढ़ते बढ़ते इसी एक्सपायरी में, देखिए हम हमेशा मंथली एक्सपायरी में काम करते हैं, मतलब इसी मंथली एक्सपायरी में मार्च में ही $43,000 से $1,00,000 पहुंच जाए। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है एक्सट्रीम सिचुएशन में, या फिर ये टूटते टूटते सीधे $3,000 ही रह जाए या $10,000 ही रह जाए। बहुत बड़ा मूव आ गया तो छोटे से प्रीमियम के लिए हमारे रिस्क बढ़ जाती है, रिस्क काफी ज्यादा रहती है। सेकंड, अनलिमिटेड रिस्क की फीलिंग आती है। देखिए, अनलिमिटेड रिस्क इसमें इसलिए लगता है क्योंकि यहां पे रिस्क का मैनेजमेंट आपको खुद करना होता है, सेल्फ मैनेजमेंट ऑफ रिस्क होता है। यहां पे इनबिल्ट रिस्क नहीं है, यहां पे आपका स्टॉप लॉस आपको खुद को लगाना पड़ेगा। अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना नहीं आता, सेल्फ रिस्क मैनेजमेंट करना नहीं आता, तो यह स्ट्रैटेजी आपको ज्यादा यूज नहीं करनी चाहिए। अब फाइनली आ जाता है रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट। जो भी आपने प्रीमियम कलेक्ट करा है, सिंपल सा समझिए, जो भी आपने कॉल सेल करके और पुट सेल करके प्रीमियम कलेक्ट करा है, उसका डबल हो जाए प्रीमियम, वहां पे आपको स्टॉप लॉस ले लेना है। सपोज करते हैं मैंने प्रीमियम कलेक्ट करा है सेल करके ₹100 का, ये प्रीमियम बढ़ते बढ़ते हो गया है ₹200। मतलब जहां पे मैंने जितना प्रीमियम कलेक्ट किया था उसमें 100% का इंक्रीज आ चुका है। ये मेरा स्टॉप लॉस यहां पे हो जाता है और यहां पे मुझे एग्जिट करना जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। अगर मुझे स्ट्रैटेजी को यूज करते हुए कुछ टाइम हो गया है तो 100% की जगह मैं 200% का भी यहां पे स्टॉप लॉस रूल लगा सकता हूं, बिकॉज यहां पे जब आप रेगुलरली यूज करेंगे, थोड़ा सा भी सोच समझ के यूज करेंगे, तो यहां पे आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 70% से ज्यादा रहने वाली है। मतलब आपको लगेगा मोर ऑफन देन नॉट, किसी भी मंथ में एक पर्टिकुलर रेंज को अगर हम छोड़ दे तो किसी भी एसेट में बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं आता, एक्सेप्ट सम एक्सेप्शनल मंथ। 10 महीने में से एक महीना ऐसा आएगा जहां पे आपको रिस्क मैनेजमेंट या फिर स्टॉप लॉस लेने की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको टाइम हो चुका है स्ट्रैटेजी को यूज करते हुए, आप 200% का रूल अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ₹100 का प्रीमियम कलेक्ट करा है, जब तक ये प्रीमियम बढ़ते बढ़ते ₹300 का नहीं होता, आप अपना स्टॉप लॉस सेट नहीं करेंगे। अगर ₹300 का हो जाता है, आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यूज करना आना चाहिए, वरना अगर आप नए इन्वेस्टर है, नए ट्रेडर है, आपको हमेशा 100% का स्टॉप लॉस रूल फॉलो करना जरूरी होता है। यह हो गई है कंप्लीट स्ट्रैटेजी जो हमने डिस्कस कर ली है। हमेशा ध्यान रखिएगा, आउट ऑफ द मनी जाके ही हमें काम करना है। अब इस स्ट्रैटेजी का एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। हम सबसे पहले आ चुके हैं डेल्टा एक्सचेंज के ऊपर। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने डेल्टा एक्सचेंज को चेकआउट नहीं करा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप भी जाके अगर ऑप्शंस में काम करना चाहते हैं, क्रिप्टोज में स्पेशली रेगुलर इनकम कमाना चाहते हैं, तो डेल्टा एक्सचेंज को आप चेकआउट कर सकते हैं। ये बिटकॉइन का चार्ट खुला हुआ है, हमें ऑब्वियसली जाना है मंथली एक्सपायरी के ऊपर। देखिए, इससे पहले कि मैं आज की स्ट्रैटेजी को आपको लाइव करके दिखाऊं, मैं लास्ट स्ट्रैटेजी का रिजल्ट दिखा देता हूं। लास्ट स्ट्रैटेजी थी हमारी फॉर डिफेंसिव इन्वेस्टर। हमने यहां पे आपको याद होगा, हमने यहां पे सेल किया था 40,000 का और फिर कवर कर लिया था 41,000 का कॉल सेल करके डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए। ट्रेड मेरे अगेंस्ट में मूव कर गई है, फिर भी मुझे M2M लॉस की बात करें तो $3 से भी कम का है। इसीलिए मैं कहता हूं, इससे पहले वाली स्ट्रैटेजी जो हमने डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए डिस्कस करी थी, वो बेस्ट होती है अगर आप मार्केट में काम करना स्टार्ट करना चाहते हैं तो, क्योंकि यहां पे स्टॉप लॉस आपके लिए इनबिल्ट हो जाता है। यहां पे ट्रेड मेरे अगेंस्ट मूव करी है, फिर भी मुझे कोई मेजर लॉस नहीं हुआ है। आप इधर चेकआउट कर सकते हैं पोजीशन को। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या पोजीशन है, लास्ट वाले वीडियो में हमने लाइव पोजीशन बनाई थी, उसको जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। अब हमें क्योंकि कॉल भी सेल करना है, पुट भी सेल करना है, आउट ऑफ द मनी जाके करना है, तो मैं एक बार आपको एग्जांपल दिखा देता हूं। सबसे पहले हम 45,000 का कॉल सेल करने वाले हैं। सेल करेंगे, मार्केट ऑर्डर करेंगे, 10 क्वांटिटी करेंगे। ये सीधा सीधा आपको यहां पे मार्जिन दिख रहा है, 5x मार्जिन है। आई थिंक ज्यादा मार्जिन नहीं है और मेरे लिए ये सफिशिएंट है। यहां पे मैंने इसको सेल पे कर दिया है और ये मेरा ऑर्डर प्लेस हो चुका है।
अब मुझे जाके पुट भी सेल करना है। पुट में सेल करूंगा $40,000 की स्ट्राइक प्राइस का। यहां पे देखिए, ये हम पुट पे आ चुके हैं। 10 क्वांटिटी ही मैं सेल करूंगा और यहां पे मैंने डाल दिया है मार्केट ऑर्डर और ये मेरा ऑर्डर प्लेस हो गया है। एक बार मैं अगर अपने ऑर्डर को चेक करना चाहता हूं, मैं सीधा सीधा चले जाऊंगा नीचे मेरी ऑर्डर बुक में चले जाऊंगा। सो यहां पे हम नीचे आके चेकआउट कर लेते हैं। अभी जो मैंने ट्रेड डाली है उसे भी यहां पे मैंने आपको दिख रहा है, दोनों सेल करा है इसलिए आपको रेड में दिख रहा है। पुट सेल किया है, कॉल सेल किया है। पुट सेल किया है 40,000 का, कॉल सेल किया है 45,000 का। एक्सपायरी डेट आपको मार्च एंड दिखने वाला है। ये कंप्लीट स्ट्रैटेजी हो गई है जो हम बात कर रहे हैं। साथ ही साथ इससे पुरानी वाली स्ट्रैटेजी का भी आप चेकआउट कर लीजिएगा। जस्ट बिकॉज वहां पे मैंने कवर करके डाला था, इवन दो पोजीशन मेरे अगेंस्ट में गई है, पर लॉस मुझे यहां पे कुछ भी नहीं हो रहा है। ये है कंप्लीट पोजीशन, आपको लास्ट स्ट्रैटेजी की दिख जाएगी। फाइनली, इससे पहले कि हम आज की इस वीडियो को कंप्लीट करें, डेल्टा एक्सचेंज पे अपने आप को वेरीफाई करना मत भूलिएगा। जैसे ही आप आइडेंटिटी वेरीफाई करते हैं, आपके लिए चीजें काफी सिंपल होने वाली है। इसको हम नॉर्मली बोल सकते हैं कि ये आपके लिए केवाईसी प्रोसेस होने वाला है, जो मैं आपको दिखा भी रहा हूं। बहुत सिंपल प्रोसेस है। बेसिक डिटेल्स आपको भरनी है और आपका काम हो जाएगा। यहां पे आप जैसे ही बेसिक डिटेल्स डालेंगे, जैसे कि आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, सेल्फी वेरीफाई करेंगे, आपका एक कंप्लीट वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। फाइनली, आई होप आपको इस वीडियो में मजा आया होगा। जरूरत पड़े तो स्ट्रैटेजी का वापस से देख लीजिएगा कंप्लीट वीडियो, चीजें आपके लिए क्लियर हो जाएगी। और डेल्टा एक्सचेंज का लिंक, इसके अलावा बाकी सारे के सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाले हैं। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।